कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। जिस गुब्बारे को मारने के लिए अमेरिका ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, भारत ने हजारों में निपटा दिया था। और आखिर भारत ने क्यों कहा वेलकम टू गुब्बारा क्लब, यानी कि बैलून क्लब? आखिर क्या है मामला? दूसरी तरफ अजीत डोभाल यूके पहुंचे थे, आखिर किस मिशन के लिए? यूके में वो यूके के एनएसए से मिलने वाले थे, पर उस मीटिंग में अचानक से ऋषि सुनक भी पहुंच गए। जानेंगे आखिर यूके भारत के बीच में क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका का एक बड़ा मजाक बना, और ये मजाक बना था जो हाल फिलहाल में गुब्बारा कथा का समापन हुआ। चीनी जासूसी गुब्बारा जो 200 फुट ऊंचा था, एक बड़े यात्री विमान के बराबर वजनी पेलोड लेकर जा रहा था। कहा जाता है कि हो सकता है इस गुब्बारे में विस्फोटक भी लगा हुआ हो। इसका खूब तमाशा बना, और द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस गुब्बारे का वजन हजारों किलो का था। उसमें खुद को तबाह करने के लिए एक विस्फोटक भी लगा हुआ था, और इससे पहले कि वो खुद को तबाह करता, F-22 फाइटर जेट ने इस गुब्बारे को मार गिराया। और अब अमेरिकी अधिकारी दक्षिणी कैरोलिना में समंदर के नीचे से निकाल रहे हैं इसका मलबा, और इससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते भी हो गए हैं खटास। अब कहा जा रहा है कि जासूसी गुब्बारे के मलबे से बहुत सारी डिटेल निकल कर आ रही है, जिसमें चाइना का पूरा जासूसी तंत्र उजागर होकर सामने आ रहा है। बहुत तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल कर सामने आएंगी कि चीन के इस गुब्बारे ने क्या क्या देखा और किन किन तरह की सूचनाओं को ये भेजना चाह रहा था। मलबा तो इसका बहुत दूर तक फैला है। वैसे आपको बता दें, चीन की सरकार भी गुस्से में आई और उसने कहा कि हमारे गुब्बारे को फोड़कर ये बिल्कुल सही नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, वगैरह वगैरह। अभी इन दोनों के बीच में ये सारी कहानी चल रही है। F-22 से M9X मिसाइल का इस्तेमाल किया गया गुब्बारे को फोड़ने के लिए। सुनने में लग रहा होगा कि वाह, अमेरिका ने एक तो खर्चा किया F-22 को उड़ाने के लिए, 3 करोड़ के बैलून के लिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। सिर्फ F-22 को उड़ाने का खर्चा आ रहा था 60,000 से लेकर $80,000 तक, और उसके अलग से जो मिसाइल छोड़ी गई और पूरा कार्यक्रम हुआ, ये 5 से 6 लाख डॉलर खर्च किए गए इसमें एक गुब्बारा को फोड़ने के लिए। अब इसके बाद से ये कहानी निकलकर सामने आई कि 2016 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और 2016 में पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ही एक चीनी सर्विलांस गुब्बारा, जिसे वेदर गुब्बारा कहा जा रहा था। कहा जाता है कि चाइना इस तरह का गुब्बारा मौसम की जानकारी के लिए छोड़ता है, जबकि सच्चाई ये है कि चाइना इन गुब्बारों के जरिए सूचनाएं लेता है। ऐसा ही एक गुब्बारा 2016 में पाकिस्तान की तरफ से भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। तब भारत ने अपने सुखोई विमानों को एक्टिवेट कर दिया था। 2016 में पीएम मोदी को आए हुए मात्र 2 साल हुए थे, और सुखोई विमानों को एक्टिवेट करने के बाद इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई थी कि इसमें कोई विस्फोटक तो नहीं लगा हुआ है। अगर विस्फोटक लगा हुआ है तो ये नीचे आम लोगों को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इसे किस तरीके से मार गिराना उचित होगा या अनुचित होगा, सारी संभावनाओं को जांचने के लिए 2 सुखोई विमानों को इसके पीछे लगा दिया गया था। जब सरकार पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गई, तब सरकार ने इसे मार गिराया। लेकिन मार गिराने के लिए अमेरिका की तरह करोड़ों की मिसाइल इस्तेमाल नहीं की, और न ही 5 से 6 लाख डॉलर खर्च करने पड़े, बल्कि भारत ने सुखोई 30 MKI के गन शॉट से ही मारकर उस बैलून को गिरा दिया था। कहा जाता है 6 गन शॉट फायर किए गए थे, जिसके बाद ये बलून गिर गया था। बलून के मलबे को गरुड़ कमांडोज ने अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि भारत को उस मलबे में क्या मिला था, और न ही पाकिस्तान ने कबूल किया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई बलून आया था, और न ही ना बोला। लेकिन भारत ने करोड़ों डॉलर खर्च नहीं किए, लाखों डॉलर खर्च नहीं किए, हजारों में ही अपना काम निकाल लिया, और अमेरिका ने तो पूरा का पूरा तमाशा बना दिया, इस बलून को मार कर गिरा
गिराने में। अभी भी जब अमेरिका का किस्सा ये निकल कर सामने आया है तब भारत के ये बातें निकल कर आ रही हैं। भारत ने इस चीज को बहुत बड़ा तमाशा नहीं बनने दिया था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूके पहुंचे हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल अगर कहीं जाते हैं तो समझ लीजिए कि बेहद खास बात है, तभी वो पहुंचे हैं। वैसे तो अजीत डोभाल पहुंचे थे यूके में और यूके में वो मिलते अपने समकक्ष टीम 12 से जो वहां के एनएसए हैं। वहां पर बैठक भी हो रहा था और बैठक में पहले से तय नहीं था, लेकिन अचानक से कहा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस बैठक में शामिल हुए। ऋषि सुनक का इस बैठक में शामिल होना एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष संकेत को दिखाता है कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा था, जिसकी वजह से ऋषि सुनक यहाँ पहुँचे। अब समझ सकते हैं आप कि ये मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट थी। अब बात आ रही है अजीत डोभाल किन किन मुद्दों को लेकर अचानक से यूके पहुँचे थे। तो अभी ब्रिटेन और भारत के बीच कई तरह के मुद्दे हैं, जिनमें से एक मुद्दा है व्यापार का। भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। विज्ञान का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है कि हम एक दूसरे से क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में बीबीसी ने जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री पेश की, वो डॉक्यूमेंट्री एक पीछे पर्दे के पीछे चल रही बड़ी साजिश को जरूर बता रहा है। के अलावे हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि यूके में कई पाकिस्तानी एजेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। भारत इन चीजों को बेहद गंभीरता से ले रहा है और माना जा रहा है कि ऋषि सुनक इन सब वजहों से ही इस बैठक के लिए यूके गए हुए थे। बीबीसी एक मेन मुद्दा था, इसके अलावे खालिस्तान और दूसरा पाकिस्तानी एजेंट्स। इसके अलावे भी भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात हो रही थी। तो ये बैठक बेहद इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से ऋषि सुनक ने भी इस बैठक में एंट्री ली और ऋषि सुनक ने खास तौर पर आश्वासन दिया कि वो भारत के लिए जो बेहतर होगा वही काम करेंगे। वैसे आपको बता दें, ऋषि सुनक के इस अपीयरेंस को मीडिया में बहुत ज्यादा तरीके से छापा गया और बताया गया कि ऋषि सुनक जिस तरीके से यहाँ पहुँचे ये एक खास इशारा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भी ट्वीट किया और कहा कि सर टिम बैरो और श्री डोभाल के बीच बैठक हो रही थी और इस बैठक में ऋषि सुनक पहुंचे, यानी वो भारत के लिए बेहद ही संवेदनशील है और भारत और यूके आगे बढ़ना चाह रहा है, इसी रास्ते पर वो चलना चाह रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ऋषि सुनक ने बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी लताड़ लगाई थी और भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भरी संसद में बात कही थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूके के साथ भारत के संबंध आगे और बढ़ेंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।